हिमालय के ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और चमकते ग्लेशियरों के बीच एक पवित्र नदी का जन्म होता है। ये है गंगा, जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है, जिनकी यात्रा स्वर्ग से शुरू होती है। कहानी ये है कि गंगा स्वर्ग से उतरी और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उनके तेज बहाव को रोक लिया। यही स्वर्गीय उत्पत्ति गंगा के रहस्य और श्रद्धा को बढ़ाती है। अपने बर्फीले स्रोत से गंगा एक गर्जना करते हुए धार के रूप में निकलती है, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच अपना रास्ता बनाती है। हवा ठंडी और ताजा होती है और नजारा बेहद खूबसूरत। जैसे जैसे नदी नीचे उतरती है, दृश्य नरम होते जाते हैं, घाटियां चौड़ी होती जाती हैं और पानी शांत होता जाता है। अपनी पूरी यात्रा में गंगा का पानी पवित्रता और दिव्यता की भावना रखता है, उन बर्फ से ढकी चोटियों को दर्शाता है जहां से यह निकलती है। नदी की यात्रा गौमुख से शुरू होती है, जो गाय के खुले मुंह जैसा दिखता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पवित्र जानवर है। यहीं पर भक्त इस पवित्र नदी के जन्म को देखने, प्रार्थना करने और बर्फीले पानी में डुबकी लगाकर अपने पापों को धोने के लिए इकट्ठा होते हैं। गंगा का उद्गम तीर्थ स्थल है, जहां दिव्य और पार्थिव मिलते हैं। हिमालय से बहती हुई गंगा भारत के बीचों बीच एक यात्रा पर निकलती है। यह पवित्र नदी जीवनदायिनी बन जाती है, भूमि और उसके लोगों का पोषण करती है। इसके किनारे पर हलचल भरे शहर, प्राचीन मंदिर और उपजाऊ खेत पनपते हैं, सभी नदी की कृपा से। नदी सबसे पहले ऋषिकेश में मैदानों में प्रवेश करती है, जो अपने आश्रमों और योग रिट्रीट के लिए जाना जाता है। यहाँ गंगा अलकनंदा नदी से मिलती है। उनका संगम एक पवित्र स्थल है। आगे नीचे की ओर हरिद्वार है, एक और पवित्र शहर, जहाँ लाखों लोग कुंभ मेले के दौरान गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। गंगा बहती रहती है, कानपुर और इलाहाबाद जैसे शहरों से गुजरती है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। नदी जीवन के उतार चढ़ाव, मानवता के सुख दुख को देखती है। यह एक निरंतर उपस्थिति है। इसके किनारों पर इतिहास के सामने आने का एक मूक गवाह। दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक वाराणसी गंगा की स्थायी उपस्थिति का प्रमाण है। यहाँ नदी के किनारे घाट सुबह से शाम तक रस्मों और समारोहों से जीवंत हो जाते हैं। वाराणसी में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह एक जीवित देवता है, जिसकी लाखों लोग पूजा और श्रद्धा करते हैं। गंगा भारत के आध्यात्मिक ताने बाने से गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदुओं के लिए ये केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक देवी गंगा माता है, जो शुद्ध करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। जन्म से मृत्यु तक गंगा लाखों लोगों के जीवन में मौजूद है। नवजात शिशुओं को गंगा जल की बूंदें दी जाती हैं और दिवंगत लोगों का उनके किनारे पर अंतिम संस्कार किया जाता है। गंगा जीवन की अनित्यता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति की निरंतर याद दिलाती है। गंगा दशहरा और छठ पूजा जैसे त्योहार नदी किनारे बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। अनगिनत दियों से नदी को रोशन करते हैं, प्रकाश और विश्वास का एक तमाशा बनाते हैं। छठ पूजा में भक्त गंगा में घुटनों तक खड़े होकर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह प्राचीन त्योहार प्रकृति की जीवनदायिनी शक्तियों और जीवन को बनाए रखने में नदी की भूमिका का उत्सव है। भाग 4, गंगा, लाखों लोगों की जीवन रेखा। अपने आध्यात्मिक महत्व से परे गंगा लाखों लोगों की जीवन रेखा है। इसका उपजाऊ बेसिन खेती का समर्थन करता है, अनगिनत किसानों और उनके परिवारों को जीविका प्रदान करता है। नदी का पानी विशाल भूमि की सिंचाई करता है, जिससे उन फसलों की खेती संभव हो पाती है जो एक राष्ट्र का पेट भरती है। मछुआरे अपनी आजीविका के लिए गंगा पर निर्भर हैं। अपने परिवारों और समुदायों का भरण पोषण करने वाली मछलियों को पकड़ने के लिए अपने जाल उसके पानी में डालते हैं। नदी का पारिस्थितिकी तंत्र जीवन से भरपूर है, जो कई लोगों के लिए भोजन और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है। गंगा परिवहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने मार्ग के किनारे के शहरों और गांवों को जोड़ती है। नावें लोगों और सामानों को ले जाती हैं, व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाती हैं। नदी एक हलचल भरा जलमार्ग है, जो समुदायों और संस्कृतियों को जोड़ने वाली जीवन रेखा है। हालांकि दुनिया भर की कई नदियों की तरह गंगा को प्रदूषण के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक कचरा, सीवेज और कृषि अपवाह उसके पानी को प्रदूषित करते हैं। नदी और उस पर निर्भर लाखों लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं।
गंगा को साफ करने, उसकी पवित्रता बहाल करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी पवित्रता की रक्षा करने के प्रयास चल रहे हैं। भाग 5, संगम और उसके आगे। 2500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के बाद गंगा अंततः गंगा सागर नामक संगम पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। समुद्र के साथ नदी का यह मिलन स्थल अत्यधिक पवित्र माना जाता है, जो गंगा की लंबी और कठिन यात्रा की परिणति का प्रतीक है। तीर्थ यात्री गंगा सागर आते हैं, खासकर मकर संक्रांति के त्योहार के दौरान पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए इसे मोक्ष का मार्ग मानते हैं। संगम जीवन की परस्पर संबद्धता की मार्मिक याद दिलाता है कि कैसे सभी नदियां अंततः विशाल समुद्र में मिल जाती हैं। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर बंगाल की खाड़ी के विशाल विस्तार तक गंगा की यात्रा प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो भारत की आत्मा का प्रतीक है, एक ऐसी भूमि जहां आध्यात्मिकता और प्रकृति का अटूट संबंध है। गंगा केवल एक नदी से बढ़कर है, ये आस्था का प्रतीक, जीवन का स्रोत और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अभिन्न अंग है।